नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लेखपाल विजन में, जहां आपको तहसील से संबंधित सर्वाधिक जानकारी मिलती है। तहसील का सच्चा साथी किसानों के विषय पर विस्तृत विवरण लेखपाल साथियों से संबंधित सर्वाधिक जानकारी उपलब्ध कराता हुआ ये यूट्यूब चैनल लेखपाल विजन। स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। यदि आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज हम बात करने वाले हैं EWS जो सर्टिफिकेट बन रहा है उसकी जांच, यानी उसमें किन बातों पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाए उसको जारी करते समय इस पर बात होने वाली। तो सबसे पहले जो बिंदु है नंबर 1 वो है आवेदक की जाति। हम आपको बता दें कि EWS सर्टिफिकेट जो बनाया जाता है ये सामान्य वर्ग के जातियों के लिए बनाया जाता है, ना कि OBC और SC ST इनके लिए नहीं है। इसलिए सबसे पहला बिंदु है आवेदक की जाति की जांच की जाए कि आवेदक किस जाति का है, किस कैटेगरी का है। उसके बाद में दूसरे नंबर का बिंदु है वार्षिक आय की जांच। वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक यदि रहेगा तो उनकी EWS नहीं बन पाएगी, उससे कम होनी चाहिए। और आय में उनकी जो इनकम है, जैसे मान लिया सैलरी वाला आदमी है तो सैलरी से इनकम, और कोई बिजनेस करता है तो उससे इनकम, यानी पूरे परिवार की एक इनकम की जांच की जाती है। तो ये दूसरा बिंदु हो गया। अगर वो पेशेवर है, यानी मान लिया बिजनेस करता है तो जो टैक्स देता है या जो भी चीजें कहीं से भी आ जाती है तो उसकी जांच अवश्य की जाएगी। अगला बिंदु है संपत्ति की जांच। संपत्ति की जांच, जैसे उसमें आप देखेंगे 5 बिंदु लगे रहते हैं जो शपथ पत्र लगाता है आदमी। उसमें एक बिंदु होता है संपत्ति की जांच आवासीय भूखंड नगर पालिका में, और आवासीय भूखंड नगर पालिका से हटकर, और 1000 वर्ग फीट का आवासीय फ्लैट, ये सारे बिंदु हैं। तो इनको भी जांच करने की आवश्यकता रहती है। और 5 एकड़ से अधिक का कृषि भूमि नहीं होना चाहिए, इसकी भी जांच। तो आपको हो गया कि इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देंगे, जैसे उसकी जाति हो गई, उसकी आय हो गई, और उसका जो है संपत्ति हो गई। अगला बिंदु है कि हम इसमें यह भी जांच करेंगे कि जो दस्तावेज जो लगाया है, दस्तावेज में जैसे वो निवास लगाया होगा, और जात तो लगाएगा नहीं क्योंकि उसकी जात जारी नहीं होती, सामान्य है तो जात नहीं लगाया होगा। आधार कार्ड लगाएगा, फोटो लगाएगा, और भी कोई पहचान पत्र लगाएगा तो इसकी जांच अवश्य की जानी चाहिए। अगर राशन कार्ड लगाया है तो सबसे बढ़िया है। इसके बाद हम जांच करेंगे अगर इनमें कुछ भी संदिग्धता मिलती है कि ये वास्तव में नहीं होना चाहिए इसका, या कुछ तथ्य छुपाए जा रहे हैं, तो स्थलीय भौतिक जांच करनी चाहिए। भौतिक जांच करते समय हमको ये जांच करना है कि जो भी चीजें वो लगाएं, जैसे आय और संपत्ति, 2 चीज की जांच, और उसकी जात की जांच कर लेनी चाहिए, जिससे ये पता चल जाएगा कि वास्तव में ये आदमी पात्र है या नहीं। अगला बिंदु हम जो रिकॉर्ड इनके हैं, यानी पिछला बना था कि नहीं बना था, अगर वो बता देते हैं तो ठीक है, नहीं बताते हैं तो कोई बात नहीं, हम बनाएंगे उसको। इसके साथ रिकॉर्ड जो ये लगाए गए हैं उसको सुरक्षित एक कॉपी अपने पास रखने का प्रयास करना चाहिए, ताकि भविष्य में अगर इनकी जांच पड़ताल हो, कोई शिकायत हो, तो हमें साक्ष्य के अभाव में परेशानियां ना हो। तो इस तरह से आपको मैं बताने का पूरा प्रयास किया कि EWS प्रमाण पत्र की जांच कैसे करते हैं। EWS प्रमाण पत्र मैं संक्षेप में बताऊं, केवल उन्हीं सामान्य वर्ग के नागरिकों को जारी किया जाए जिनकी कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम हो और संपत्ति निर्धारित सीमा से अधिक ना हो। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, अपने साथियों को भी शेयर करिएगा ताकि इसकी जानकारी उनको भी मिल सके। और EWS कैसे बनवाते हैं, उसमें क्या क्या साक्ष्य लगाए जाते हैं, इसके वीडियो मेरे YouTube चैनल पर पहले से ही है, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। धन्यवाद।